हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज जैसे कि आप देख रहे हो, कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर होने वाली है और स्क्रीन पे अभी आपको ग्रुप्स भी दिख रहे होंगे। आपको वो ग्रुप चुनना है जहाँ पे आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर है और हम देखेंगे कि द पर्सन ऑन योर माइंड, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो इस वक्त, उसकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। ओके, सो आई होप आपने अपना ग्रुप सिलेक्ट कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी द पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट इज ही और शी थिंकिंग अबाउट यू। ओके, ये कैंडल तो जल ही नहीं पा रही है। लेट्स ट्राई अगेन, वरना हम चेंज करेंगे। ओके, ओके, let's see person on your mind, what are they feeling, what are their next actions going to be. मुझे ऐसा लगता है कि आप जिनके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, द पर्सन ऑन योर माइंड, कहीं ना कहीं ये रिश्ता क्या है, ये इस रिश्ते की डेप्थ क्या है, दे हैव बिगिन टू अंडरस्टैंड कि उनका और आपका कनेक्शन क्या है, या इफ़ यू आर इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन स्पेशली, तो उन्हें ये चीज़ समझ आ रही है। दे आर रियलाइजिंग कि ये रिश्ता क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और आपकी वैल्यू, इस रिश्ते की वैल्यू उन्हें समझ आई है। कहीं ना कहीं मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि देर आर अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटीज़। आपके पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हो, दे हैव अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटीज़। उन्हें लगता है कि जो कुछ वो आपको ऑफर कर पा रहे हैं इन दिस कनेक्शन, उससे बेटर आप डिजर्व करते हो। इसीलिए मैंने बोला इनसिक्योरिटीज़ है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बेटर डिजर्व करते हो देन वॉट एवर दे कैन ऑफर। ओके, अगर ये आपसे कनेक्शन में नहीं है, या टोटल सेपरेशन है, या नो कांटेक्ट है, तो बहुत ज़्यादा डर है उनके अंदर टू रीच आउट। वो काफ़ी बार ट्राई करते हैं आपकी तरफ आना, या कुछ बात करने का ट्राई करते हैं, या कांटेक्ट करने का ट्राई करते हैं, बट देन दे आर वेरी स्केर्ड। ओके, लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, वो नहीं चाहते हैं कि आप उन्हें भूल जाओ या आप आगे बढ़ जाओ। वो चाहते हैं कि ये रिश्ता बना रहे और आगे बढ़े। सो दे वॉन्ट थिंग्स टू मूव फर्दर विथ यू। वो नहीं चाहते हैं कि आप किसी और को चुन ले या आप आगे बढ़ जाए अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में दूरियां इतनी बढ़ चुकी है और आप इतना ज़्यादा हर्ट हो चुके हो, डिसअपॉइंट हो चुके हो, कि शायद अब आप पहले जैसा फीलिंग्स नहीं फील करते उनके लिए। बहुत कुछ बदल चुका है। ओके, दे फील लाइक दिस। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हुआ है, बट उनके नज़र से देखा जाए तो उन्हें ऐसा लगता है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यू बोथ आर मेंट टू बी। मतलब आप दोनों जैसे एक दूसरे के लिए बने हो, यू गाइस आर मेंट टू बी टुगेदर। इस पर्सन को ऐसा एहसास होता है कि उन्होंने कभी भी कोई ऐसे एक्शंस नहीं लिए हैं जिससे कि वो आपका ट्रस्ट जीत सके। तो जो ट्रस्ट खोया है उन्होंने आपका, वो फिर से पाना चाहते हैं। दे वांट टू विन योर ट्रस्ट बैक। ओके, डेफिनेटली इस पर्सन ने आपका ट्रस्ट खो दिया है। दे नो दैट आप अब उन पे ट्रस्ट नहीं करोगे। इस पर्सन को आपकी एनर्जी फील नहीं हो रही है।
इनको लिटरली ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ चुके हो या आपने अपना मन बना लिया है उनसे दूर जाने का, या जो भी उन्होंने आज तक आपके साथ किया है, इट्स लाइक उन्हें ऐसा लगता है कि यू हैव मेड अप योर माइंड एंड यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम देम। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग इस वक्त मुझे इस पर्सन की फिज़िकल अट्रैक्शन आपके लिए दिख रही है। बहुत अट्रैक्ट होते हैं फिजिकली, दे वांट टू बी इंटीमेट, दे वांट टू बी क्लोज विथ यू, दे वांट टू फील यू, दे वांट टू टच यू, दे वांट टू सी यू। जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है ना, जो भी मसले हुए हैं, उसे देखकर इस पर्सन को मैनी अ टाइम्स ऐसा फील होता है कि काश हम दोनों मिले ही ना होते हैं इन द फर्स्ट प्लेस। अगर हम मिले ही नहीं होते तो आज ये दूरियां भी नहीं होती हम दोनों के बीच में। आज उस पर्सन को मेरे वजह से और मुझे उस पर्सन की वजह से इतना दुख नहीं सहना पड़ता। ओके, लेकिन दे लव यू। द रियलिटी इज़, उन्हें भी पता है, वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन काफ़ी अपनी फीलिंग्स सीक्रेट ही रखना पसंद करते हैं। उनके ऑब्सेशन, उनकी फीलिंग्स वो काफ़ी ज़्यादा अपने तक ही रखते हैं। ओके, दे आर वेरी ऑब्सेस्ड विथ यू, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स इस वक्त सीक्रेट रख रहे हैं आपसे। ठीक है, कल रात जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उसके पहले की जो रात थी, लास्ट नाइट थी, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने आपको मिस किया, काफ़ी ज़्यादा आपको विजुलाइज किया या सोचा आपके बारे में। ओके, यस, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कल रात आपके बारे में, और अपने दिमाग में ही आपसे बात कर रहे थे, क्योंकि आपसे तो बात नहीं कर पा रहे, हिम्मत भी नहीं हो रही है, डर है कैसे रिएक्ट करोगे, तो अपने आप से ही आपकी बातें करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, क्योंकि दे हैव नो अदर ऑप्शन इस वक्त, सिर्फ अपने आप से ही आपके बारे में बात कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैंने अपना दिल तुम्हारे नाम कर दिया है। ओके, अब ये दिल किसी का नहीं हो सकता। ओके, मुझे लगता है कि कितना ही ये बुरा लग रहा होगा आपको सुनने में, लेकिन दे आर चूजिंग टू शट यू आउट ऑफ देयर लाइफ। ये वो खुद चूज़ कर रहे हैं आपको अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ करना। ठीक है, बट भले ही वो आपको इस वक्त ब्लॉक कर रहे हैं या कट ऑफ कर रहे हैं अपनी लाइफ से, लेकिन आपके लिए फीलिंग्स नहीं कम हुई है, या ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते हैं। फीलिंग्स उतनी ही है, प्यार उतना ही है, उल्टा बढ़ता गया है प्यार आपके लिए। ठीक है, सो या डोंट थिंक कि ये पर्सन मुझे कट ऑफ कर रहा है इसका मतलब उनको मैं नहीं चाहिए हूँ। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ठीक है, सिर्फ अभी के लिए वो कट ऑफ कर रहे हैं आपको फॉर टाइम बीइंग। मुझे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन के पास बहुत कुछ है जो आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बहुत सी फीलिंग्स है जो उनके लिए बहुत मैटर करती है, जो वो आपसे शेयर करना चाहते। स्पेशली वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि हाउ मच यू मीन टू देम। ओके, अभी आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर मैं इतनी मैटर करती हूँ उसके लिए तो मुझे कट ऑफ क्यों कर रहा है। तो इट कैन बी एनी रीज़न। ओके, मे बी उनका करियर है इस वक्त उनके लिए इम्पॉर्टेंट, या प्रायोरिटीज़ कुछ अलग है उनकी, या फिर वो कंफ्यूज है, दे जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू राइट नाउ। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि दे डोंट लव यू, दे वैल्यू यू, एंड यही वो आपसे बोलना भी चाहते हैं कि कितना वो आपको वैल्यू करते हैं। देखिए, इस पर्सन ने आपको हर्ट बहुत किया है, लेकिन उनका मकसद आपको हर्ट करना नहीं था। जानबूझ के उन्होंने आपको हर्ट नहीं किया है। ओके, उनका कभी भी मकसद नहीं रहा है आपको हर्ट करने का, क्योंकि उनको पता है कि आप क्या वैल्यू होल्ड करते हो उनकी लाइफ में। सो इंटेंशनली उन्होंने आपको हर्ट नहीं किया है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपको ये शो करना चाहते हैं कि जितना आपका दिल दुखता है उतना ही उनका दिल दुखता है। और मुझे लगता है आने वाले समय में ये पर्सन एक्सप्रेस करेंगे कि कितना अफेक्ट होता है उनको आपके होने ना होने से, या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ना कर पाने से, या जो दर्द और दुख में वो होते हैं, हाउ मच इट अफेक्ट्स देम। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आने वाले समय में ना, मुझे ऐसा लगता है ये पहले जैसे करते थे ना, जैसे आपको इम्प्रेस करना, आपका दिल जीतना, आपका ट्रस्ट जीतना,
आपको काफ़ी ज़्यादा ओल्ड वाइब्स दिखेंगी, इस पर्सन की ओल्ड एनर्जी फील होगी, जहाँ पे ये आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको आपका दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं या आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश कर रहे हैं। और एक जैसे होता है ना कि एक जैसे पहली जैसे बेसिक से शुरुआत मुझे होते हुए यहाँ पे दिख रही है। डेफिनेटली ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं। मुझे काफ़ी लोगों के लिए पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, अगर आप कोई स्टोरी या स्टेटस डालते हो और अगर इन्होंने आपको ब्लॉक नहीं किया है तो दे व्यू इट, बट रिप्लाई नहीं आता होगा, लेकिन वो देखते हैं, ठीक है। और बड़ी ओपनली देखते हैं, ऐसा नहीं है कि छुप छुपा के देख रहे हैं किसी फेक आईडी से, अपनी आईडी से देखते होंगे लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं करते होंगे, ठीक है। इस पर्सन ये जस्ट होप कर रहे हैं कि आपको खो नहीं दिया इस पर्सन ने हमेशा के लिए, स्पेशली द फीलिंग्स दैट यू हैव फॉर देम, द इमोशंस दैट यू हैव फॉर देम, उनको उसी बात का डर है, ठीक है। मैं इसको बुझा देती हूँ। कहीं ना कहीं उनको डर लग रहा है कि कहीं उन्होंने आपको खो तो नहीं दिया, कहीं आपके अंदर जो फीलिंग्स थी उनको लेकर वो ख़त्म तो नहीं हो गई, तो दैट इज़ देयर डर है उनका वो, ठीक है। सो दैट वॉज इट फॉर पाइल नंबर 1। अब हम देखते हैं फॉर पाइल नंबर 2, द पार्ट, द पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट दे फील एंड थिंक अबाउट यू, और व्हाट देयर प्रोबेबल उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं आने वाले समय में। सो ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2, लेट्स लाइट द कैंडल फॉर यू और देखते हैं कि द पर्सन ऑन योर माइंड क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। आप अपने पार्टनर पे फोकस करिए, आप उनको विजुलाइज कर सकते हो, आप उनके बारे में सोच सकते हो, आप उनको उनकी फ़ोटो देख सकते हो, ओके। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है द पर्सन ऑन योर माइंड वॉन्ट्स टू बी विथ यू, लाइक उनके लाइफ में कितनी स्ट्रगल्स चल रही हो या उनके पास चॉइस हो या उनके लाइफ में ऑलरेडी कोई हो, दे वॉन्ट टू चूज़ यू, दे वॉन्ट टू बी विथ यू। लाइक उनकी अगर चॉइस कोई होगी ना जिसके साथ वो रहना चाहते हैं, चाहे उनकी लाइफ में कोई और हो या ना हो, इट्स यू, ओके। सो आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसी चॉइस उनके सामने रखी जाए, लाइक ऑन अ सीरियस नोट, कि उन्हें कौन चाहिए, सो दे विल चूज टू बी विथ यू, ठीक है। वो आपके लिए लड़ना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू शो हाउ मच दे लव फॉर यू, दे वॉन्ट टू शो हाउ मच देयर फीलिंग्स आर ट्रू फॉर यू। सो या, ब्यूटिफुल एनर्जी टू स्टार्ट विथ। ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, दे वेटिंग फॉर समथिंग फ्रॉम यू। या तो आपकी तरफ से कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, या आपकी तरफ से अपनी फीलिंग्स, या तो ये वेट कर रहे हैं आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि एंड रिजल्ट दे वांट रीयूनियन विथ यू, हैप्पी हारमोनियस यूनियन विथ यू। लेकिन पता नहीं मैसेज ऐसा ही आ रहा है यहाँ पे कि दे आर वेटिंग फॉर यू। या तो आप उन्हें खुद मैसेज कॉल नहीं कर रहे हो, या आई डोंट नो व्हाट, बट या दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग। वो आपके ख्यालों में डे ड्रीम करते हुए दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है इस पर्सन ने किसी को बताया है आपके बारे में, स्पेशली लाइक देयर फ्रेंड्स, एंड स्पेशली उन्होंने ये बताया है कि दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू, दे वांट टू बी विथ यू, दे वांट टू टेक दिस रिलेशनशिप फर्दर, ओके। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ना आपके साथ कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं, या आप दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप कंसिस्टेंट नहीं रही है, बहुत ऑन एंड ऑफ रही है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, और स्टॉक करने के पीछे इनका इंटेंशन है आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना, जो भी गिले शिकवे इश्यूज़ हुए हैं उसको ठीक करना, ओके। सो या, यस, इश्यूज़ को ठीक करना इनका बेसिक इंटेंशन है, टू मेक थिंग्स राइट विथ यू। जो भी मसले हुए हैं उसको सॉर्ट करना, और
ठीक करना सब कुछ, आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज है उसको सेटल करना, क्योंकि वो आपके साथ एक बैड एनर्जी में नहीं रहना चाहते हैं। ओके, आप उनके लिए बहुत मायने रखते हो, बहुत इंपॉर्टेंस रखते हो। मुझे लगता है ये पर्सन जो भी है उनको बहुत पसंद है ऐसी चीज़ें करना जिससे वो आपका दिल जीते। दे लाइक टू विन योर हार्ट। दे वो मतलब आपने देखा होगा कि ये पर्सन और आपके बीच जब सब कुछ सही होता है, ये ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं या बोलते हैं, बेशक आप हर्ट भी होते होंगे, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी भी करते हैं, बोलते हैं जो आपका दिल जीत लेता है। लाइक इट जस्ट विंस योर हार्ट। जिस तरह का प्यार ये आपको देते हैं, केयर करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको बोलते हैं, इट विंस योर हार्ट। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन भी अपने ऊपर किसी चीज़ का ब्लेम ले रहे हैं। जो भी आप दोनों में हुआ है, या तो किसी बारे में इन्होंने आपको वेट करवाया है बहुत ज़्यादा, या बहुत पेशेंस टेस्ट किया है, एंड दे आर लाइक सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी भी गलती है, सो दे आर द वंस हु आर टेकिंग द ब्लेम। ओके, मुझे लगता है ये पर्सन बहुत अट्रैक्शन फील कर रहा है इस वक्त। दे जस्ट वॉन्ट टू फील यू, टच यू, होल्ड यू। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस है इनके अंदर। दे आर लाइक मुझे पता है कि तुम मेरे हो, तुम हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ओके, लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि आप दोनों के बीच की सिचुएशंस इतनी ख़राब है, इतनी ज़्यादा ख़राब है कि इस पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि कहीं मैं ओवर एक्सपेक्टेशंस तो नहीं लगा रही, कहीं ये जो मैं सोच रही हूँ वो झूठ तो नहीं है। ठीक है, मुझे ऐसा भी लगता है कि अब ये इस रिश्ते को बेहतर समझने लगे हैं। जब स्पेशली अगर आप डिस्टेंस में हो या सेपरेशन में हो, दे हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द कनेक्शन, इसकी वैल्यू क्या है, क्यों ये रिश्ता मिला है मुझे। ओके, कभी कभी इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि वो आपको डिजर्व ही नहीं करते हैं। ओके, इसीलिए आपको मिक्स सिग्नल्स भी देते होंगे। आपने ये देखा होगा कि आपको बहुत मिक्स सिग्नल्स देते हैं, कभी भी एक फिक्स्ड इनकी एनर्जी नहीं रहती है, ऑन एंड ऑफ बहुत करते हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि उन्हें खुद समझ में नहीं आता कि वो आपको डिजर्व भी करते हैं या नहीं। दे वॉन्ट टू टॉक टू यू सिंस अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है, टोटल सेपरेशन, ब्रेकअप हुआ है, तो दे वॉन्ट टू रीच आउट टू यू, बट वो डरते हैं। कहीं उनको लगता है कि पता नहीं अब कुछ हो भी पाएगा या नहीं, ठीक कुछ हो भी पाएगा या नहीं, ऐसी मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन को जो दुख दर्द झेलना पड़ा है, द हर्ट और द पेन दे हैव बीन गोइंग थ्रू, वो आपको ब्लेम करते हैं फॉर दैट। उनको ऐसा लगता है कि आपके वजह से उनको बहुत कुछ सहना पड़ा है, बहुत दुख दिया है आपने उन्हें। ये पर्सन को कुछ साइंस और सिंबल्स मिल रहे हैं, कुछ साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़, स्पेशली उनको कुछ सपने आ रहे हैं आपको लेकर या आपके बारे में। ओके, यस, आई सी देम ड्रीमिंग अबाउट यू। अगर ये पर्सन थे जिन्होंने आपको ब्रेकअप दिया या नो कांटेक्ट चूज़ किया, नॉट टू टॉक टू यू, नॉट टू कीप एनी कांटेक्ट विथ यू, तो वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं कि उन्होंने आपसे दूरी चुनी। उन्होंने एफर्ट्स डालने के बजाय दूर जाना सही समझा, एंड दे आर रियली सॉरी अबाउट दैट। वो आपसे सॉरी बोलेंगे, हो सकता है आने वाले समय में जब आपका रियूनियन हो, जब बात हो, दे आर गोइंग टू फर्स्ट से सॉरी टू यू, बिकॉज उन्होंने आसान रास्ता चुना। ओके, अगर आपको इस पर्सन ने ऐसा बोला है कि मैंने तुम्हारे बारे में घर में बता दिया है, मेरे घर वालों को पता है तुम्हारे बारे में, तो इट्स टोटली फॉल्स। ओके, मैं बोलूँगी आप ट्रस्ट मत रखो इस बात पे,
क्योंकि अभी भी इस पर्सन ने पूरा सच नहीं बताया है अपने घर में। हो सकता है ये बताया हो कि फ्रेंड है, पहचान है, या कलीग है, या एनीथिंग, बट ये नहीं बताया कि दे वांट टू मैरी यू और दे वांट टू बी विथ यू। मुझे लगता है ये पर्सन बहुत क्रेव कर रहे हैं, दे वांट, ये आपके साथ एक हस्बैंड वाइफ वाली फीलिंग फील करना चाहते हैं, लाइक अंडर वन रूफ रहना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, आपको आपके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं। मैं इसको ऑफ करके रख, सो दे वांट टू मेक अ फैमिली विथ यू। बहुत क्यूरियस है, बहुत उस समय का बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं जब वो आपके साथ फैमिली बना सके। ओके, सो दैट वाज इट फॉर ग्रुप नंबर 2। कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर रीडिंग आपको पसंद आई है तो आपको पता है क्या करना है, कमेंट्स में आई क्लेम दिस रीडिंग ज़रूर लिखना, और वीडियो को लाइक करके जाना ताकि हम मेरे और आपके बीच में कोई एनर्जी डिसबैलेंस ना हो। और मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड।